हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ का जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसको स्टार्ट कराने जा रहा हूं। बच्चों, इसमें जो हम टॉपिक पहले डिस्कस करेंगे वो है नेचर या फीचर या करैक्टरिस्टिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। मतलब दो टॉपिक, पहला टॉपिक नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और दूसरा टॉपिक सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते क्या हैं। बच्चों, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड एंड जर्नल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग। वो डिसीजन मेकिंग की जर्नल गाइडलाइंस हैं एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स, और मैनेजर्स के बिहेवियर को कैसे मैनेज करना है, उनको काम को उस तरीके से, किस तरीके से वो व्यवहार करेंगे, किस तरीके से वो एक्शंस लेंगे, किस तरीके से वो डिसीजंस लेंगे, उन चीज़ों को प्रभावित करने के लिए ये रूल्स, ये गाइडलाइंस, ये ब्रॉड प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम बात करते हैं नेचर्स, फीचर्स, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। तो सबसे पहला नेचर है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। बच्चों, यूनिवर्सल एप्लीकेशन में हम बात करेंगे कि मीन्स दीज प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ साइज एंड नेचर। ठीक है, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी साइज़ हो, चाहे बड़ा साइज़ हो, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो या फैक्ट्री हो, उसमें भी ये एप्लीकेबल हो सकते हैं। नेचर का मतलब यहाँ पे वो प्रॉफिट मेकिंग, नॉन प्रॉफिट मेकिंग दोनों में लग सकते हैं। अब हम बात करेंगे जर्नल गाइडलाइंस। सो जर्नल गाइडलाइंस दीज डू नॉट प्रोवाइड एनी रेडीमेड सोल्यूशंस फॉर एनी प्रॉब्लम। ये कोई रेडीमेड सोल्यूशन नहीं देते किसी प्रॉब्लम का, ये सिर्फ जर्नल गाइडलाइंस है कि किस तरीके से हमें काम को आगे बढ़ाना है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बात करते हैं फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। बच्चों, दीज आर फॉर्म्ड थ्रू डीप एंड थॉरो रिसर्च वर्क के बाद इनको बनाया जाता है प्रॉपर तरीके से एक्सपेरिमेंट करके। ठीक है जी, फिर वो एक कोई रूल या जो बात है वो प्रिंसिपल बनती है। फ्लेक्सिबल कैन बी अप्लाइड डिफरेंटली अंडर डिफरेंट कंडीशंस। ये स्टैटिक इतने नहीं होते, ये डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट तरीके से अप्लाई किए जा सकते हैं और इनको मैनेजर्स अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है, अपने हिसाब से, मतलब सिचुएशन की ज़रूरत के हिसाब से इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आगे हम बात करेंगे मेनली बिहेवियरल, मतलब ये बिहेवियर से रिलेट करते हैं क्योंकि दीज आर फाउंड बाय गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज़। बिकॉज जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो ह्यूमन बीइंग है, वो मशीन्स नहीं हैं। उनके अपने रोल्स हैं, उनके अपने सोचने का तरीका है, उनकी अपनी इमोशंस हैं, ठीक है, अपनी नेचर है। तो उन सबको हमें डील करना है, किस तरीके से टैकल करना है। ठीक है, ये प्रिंसिपल्स कहता है कि ये इसलिए ये बिहेवियर है, मेनली बिहेवियरल, कि उनके बिहेवियर को देख के आपको डिसाइड करना कि किस तरीके से काम उनसे करवाया जाए। सो नेक्स्ट है बच्चों कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। बच्चों, इट मीन्स दीज प्रिंसिपल टेल्स अस इफ अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल इज अप्लाइड इन ए सिचुएशन व्हाट माइट बी द इफेक्ट। कि यदि अगर आप कोई काम करने जा रहे हो तो उसका रिपरकशन क्या होगा, ये चीज़ों को पहले ही हमें स्टडी कर लेना, फोकस में रख लेना। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कंटिंजेंट। कंटिंजेंट का मतलब होना किसी चीज़ का एप्लीकेबल होना या नहीं होना, वो निर्भर करता है किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे। सो देयर एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल हैज़ टू बी चेंज विद चेंज इन द सिचुएशन। ठीक है बच्चों, चलिए ये तो थे हमारे नेचर, जिसको हम फीचर्स भी बोल सकते हैं, करैक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं। तो एक बार दोबारा हम बात कर लें इसके बारे में। ये है नेचर में पहला यूनिवर्सल एप्लीकेशन, दूसरा जर्नल गाइडलाइंस, तीसरा फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, चौथा फ्लेक्सिबल। उसके बाद आगे क्या है, मेनली बिहेवियरल, उसके बाद कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, फिर सेवंथ क्या है, कंटिंजेंट। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। किसके बारे में बात करेंगे अब, सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की या मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की। बच्चों, सबसे पहला पॉइंट आ रहा है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। बच्चों, दीज प्रिंसिपल्स गाइड मैनेजर्स टू टेक राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। वो राइट डिसीजन लेंगे राइट टाइम पे। ठीक है बच्चों, ये उनको एक इंसाइट देता है कि किस तरीके से चीज़ों को देखना है या समझना है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बच्चों, प्रिंसिपल्स आर डिजाइन टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द ह्यूमन एफर्ट एंड अदर रिसोर्सेज। ह्यूमन ये जो ह्यूमन एफर्ट्स या जो दूसरे फिजिकल एफर्ट्स हैं, उन सबको इस्तेमाल तरीके से किया जाएगा, तभी हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज
कर पाएंगे। तो प्रिंसिपल्स इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं कि हम दोनों को सही इस्तेमाल करके सही तरीके से रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकें। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। साइंटिफिक डिसीजन। बच्चों, दीज प्रिंसिपल्स इनेबल द मैनेजर्स टू अप्रोच वेरियस प्रॉब्लम सिस्टमेटिकली एंड साइंटिफिकली। ये सिस्टमेटिकली और साइंटिफिकली चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, लॉजिकली अंडरस्टैंड करने में मदद करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। बच्चों, जैसे कि हमें पता है कि जो बिज़नेस का इन्वायरमेंट है, बिजनेस इन्वायरमेंट जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत जल्दी चेंज होता है। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स trains the manager in implementing the changes in the right direction and at a right level in the organization। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। बच्चों, द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक्ट एज गाइडलाइंस एंड बेस टू फॉर्म वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज। तो ये जो प्रिंसिपल है हमें एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज बनाने में भी मदद करते हैं, क्योंकि और ये सिस्टमेटिक वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन में कैसे होगी उसके बारे में बताते हैं, हेल्प करते हैं सिस्टमेटिक वर्किंग को करने में ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चों, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आल्सो गाइड द मैनेजर्स टू परफॉर्म सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय पेइंग अटेंशन टू इक्विटी, ठीक है, फेयर रेम्यूनरेशन। ये जैसे प्रिंसिपल्स जब हम लगाएंगे तो एक तरीके से हम सोसाइटी की मदद भी कर रहे हैं। इक्वालिटी होगी, नो जेंडर बाइस, नो कास्ट बाइस्ड, ठीक है। तो इनसे क्या होगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी पूरी करती है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। बच्चों, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर एट द कोर ऑफ द मैनेजमेंट थ्योरीज, सो दीज एक्ट एज बेस फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। तो ये मैनेजमेंट की ट्रेनिंग और एजुकेशन में भी काम आते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। ठीक है बच्चों, तो आगे रिसर्च में भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए एक बार हम इसके सिग्निफिकेंस को दोबारा पढ़ लेते हैं, मेन हेडिंग्स को। पहला है कि ये प्रोवाइड मैनेजर्स विद यूजफुल इनसाइट इनटू द रियलिटी। दूसरा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तीसरा, साइंटिफिक डिसीजंस। और उसके बाद चौथा, मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। उसके बाद इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे मैं कंक्लूड करता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं ये समझते हुए कि ये शायद इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, और इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो करेंगे, अगली वीडियो में मैं आपको फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स करवाऊंगा। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लगातार वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। बिजनेस स्टडीज़ के साथ साथ मेरे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी और अकाउंट्स की, पार्टनरशिप की, कंपनी अकाउंट की और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उससे आप बाकी वीडियोस देख के भी अपना कोर्स कंप्लीट बाकी सब्जेक्ट्स का भी कर लीजिए। विशिंग यू गुड लक।